Assalamu alaikum students, I am your English teacher from Supreme Education School System. Student, this is our English language class. English language mean English B class for class 6. Today we are going to study gender on your English B workbook, page number 3. So let's start. Gender. What is the meaning of gender, class? The meaning of gender is जीन्स. जीन्स का क्या मतलब है? जीन्स का मतलब होता है कि जिसमें मर्द और औरत को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, मर्द और औरत के बारे में बताया जाता है, वो आपका जेंडर कहलाता है. द डेफिनेशन ऑफ जेंडर इज अ नाउन दैट डोनेट्स आइदर अ मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर. जेंडर कौन सा नाउन है? जिसमें मेल और फीमेल के बारे में बताया जाता है. नेक्स्ट, मूव ऑन. काइंड्स ऑफ जेंडर. We have here 4 kinds of gender. First is masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. First of all, our first kind is masculine gender. Masculine gender, noun and pronoun that stand for male are said to be of the masculine gender. अब masculine gender में किसके बारे में बताया जाता है? मस्कुलिन जेंडर में यह हमें मेल के बारे में बताया जाता है कि मेल पर्सन के लिए कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं. मस्कुलिन जेंडर हमें मेल पर्सन के बारे में बताता है. वर्ड्स रिलेट टू मस्कुलिन जेंडर, वर्ड्स रिलेट टू मेल पर्सन. अब मेल पर्सन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, लाइक कौन कौन सी टर्म हम यूज़ कर सकते हैं मस्कुलिन जेंडर के लिए? फॉर एग्जाम्पल, बॉय, मैन, किंग, हस्बैंड. बुल इज़ अ एनिमल, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग. अब मस्कुलिन जेंडर में सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात नहीं करते, ह्यूमन बीइंग्स के जेंडर के बात नहीं करते, हम लोग एनिमल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं. लाइक लाइन को हम इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि एनिमल्स में भी मेल और फीमेल जो है वो सेक्स मौजूद होता है. सो इसलिए हम उनको भी कैटेगराइज करते हैं मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में. सो इसमें एनिमल्स भी आ सकते हैं. अब इसकी एग्जांपल आपके सामने भी हैं, किंग, बुल, boy, man, and you have also many more example. Next, move on. Second kind in feminine gender. Feminine gender क्या होता है? Noun. एक और चीज़, मस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउंस की बात की जाती है तो आपको पता है कि हमेशा मेल पर्सन के लिए प्रोनाउंस कौन कौन से यूज़ होते हैं? ही एंड हिम. तो इसके लिए प्रोनाउन के लिए ही और हिम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर क्या होता है? नाउन एंड प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर फीमेल आर सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर. और फेमिनिन जेंडर के लिए जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने. अब फेमिनिन जेंडर का मतलब क्या है? वर्ड्स रिलेट टू द फीमेल पर्सन लाइक गर्ल. अब हमारा फेमिनिन जेंडर है, उसमें जो हैं हम लोग फीमेल पर्सन के बारे में बात करते हैं. फीमेल पर्सन कौन कौन सी होती हैं? लाइक गर्ल, वुमेन, क्वीन, वाइफ. अब पहले भी मैंने आपको जैसे मस्कुलिन जेंडर में भी बताया था कि हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करते, तो इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं. सो काउ इज़ अ फेमिनिन जेंडर. अब लाइन की जैसे मैंने बात की थी, लाइन इज़ अ मेल टर्म इन मस्कुलिन जेंडर. तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? इसका फेमिनिन होगा लाइनस, ठीक है. अब हमारे पास ऑक्स है, तो ऑक्स का फीमेल क्या होगा? ऑक्सन. तो इस तरह से हम लोग एनिमल्स नेम को भी इसमें इंक्लूड करते हैं मस्कुलिन और फेमिनिन में. अब बेटा फेमिनिन जेंडर को भी रिप्रेजेंट प्रोनाउन में किया जाता है. तो प्रोनाउन के लिए जो टर्म यूज़ होती हैं वो कौन सी टर्म है? वो टर्म है शी एंड हर. हम फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन की जो टर्म यूज़ करते हैं वो है शी एंड हर. नेक्स्ट, मूव ऑन. थर्ड काइंड, न्यूटर जेंडर. नाउन एंड प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर थिंग विदाउट लाइफ आर सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर. अब बेटा न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर ऐसा नाउन होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो विदाउट लाइफ होती हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं. लाइक नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि बेजान होती हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती है. सो आई विल गिव यू एग्जाम्पल. I have a pencil in my hand, so it's a neuter gender because it's a non-living thing. I have a
So students, I have a pen in my hand, and pen is also a neuter gender because it is a non-living thing. So ऐसे जेंडर जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जो कि विदाउट लाइफ होते हैं, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूटर जेंडर में. एंड यू कैन सी सम एग्जांपल हेयर: डेस्क, चेयर, स्टोन, पिलर, कप, एंड यू हैव मैनी मोर एग्जांपल. और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो इट का यूज़ किया जाता है. हम न्यूटर जेंडर को प्रोनाउन में इट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो इट का प्रोनाउन यूज़ करते हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव ऑन आर लास्ट काइंड, एंड आर लास्ट काइंड इज़ कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर क्या होता है? नाउन that may stand for either male or female are called common gender. बेटा ऐसा नाउन होता है जिसमें मेल और फीमेल जो है दोनों स्टैंड करते हों. अ नाउन दैट रेफर टू आइदर मेल और फीमेल पर्सन. इस काइंड में स्टूडेंट्स हम मेल और फीमेल जो है दोनों को डिस्कस करते हैं, दोनों को जो है हम लोग इस टर्म के अंदर जो है वो पढ़ते हैं. लाइक हमारे पास एग्जांपल क्या है? फ्रेंड, पर्सन, कज़न, पेरेंट, गेस्ट एंड सर्वेंट. अब हम इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए ऐसा नाउन जिसमें मेल और फीमेल पर्सन दोनों स्टैंड करते हो वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है. मतलब मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी होती है, उन दोनों के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम कॉमन जेंडर उसको कहते हैं. लाइक फ्रेंड्स की बात करते हैं, एग्जांपल हमारे पास अगर फ्रेंड की है तो फ्रेंड की बात करते हैं. तो फ्रेंड में इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ आपकी लड़कियां ही फ्रेंड हो, आपके लड़के भी दोस्त हो सकते हैं. तो इसलिए हम लड़कियां भी उसमें फीमेल पर्सन भी आ जाते हैं, मेल पर्सन भी आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो फ्रेंड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग कज़न की बात करते हैं तो यू हैव मेल पर्सन ऑल्सो एंड फीमेल पर्सन ऑल्सो कज़न. तो आपके मेल पर्सन भी कज़न होते हैं और फीमेल पर्सन भी कज़न होते हैं. तो इसलिए हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो कज़न होती हैं, लेकिन इन दोनों में जो है मेल और फीमेल दोनों स्टैंड करते हैं. अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो मदर आपकी जो है वो फीमेल पर्सन है और फादर आपके मेल पर्सन है. तो इसमें पेरेंट्स में आपके मेल पर्सन और फीमेल दोनों स्टैंड होते हैं, इसलिए हम इसको कॉमन जेंडर कंसीडर करेंगे. अब गेस्ट की बात करते हैं तो गेस्ट में हमारे घर मेल पर्सन भी आते हैं और फीमेल पर्सन भी आते हैं. अब ये तो हम नहीं कहते कि ये मेल गेस्ट है या फीमेल गेस्ट है, हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं जो कि गेस्ट होता है. अब गेस्ट में मेल और फीमेल दोनों स्टैंड कर रहे हैं. अब सर्वेंट की बात करें तो हमारे घर में मुलाजिम जो होते हैं वो औरतें भी होती हैं, वो मर्द भी होते हैं, मीन्स गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं. तो इसलिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो सर्वेंट की टर्म यूज़ करते हैं. हम मेल सर्वेंट या फीमेल सर्वेंट जो है उसको नहीं कह के बुला सकते, इसलिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो सर्वेंट होती है. तो इसको भी हम कॉमन जेंडर में कंसीडर करेंगे. तो कॉमन जेंडर क्या होता है? ऐसा जेंडर जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों पर्सन जो है वो स्टैंड करते हों. So students, on page number 4 you have activity relate to gender. So these activity I have done for you, so you can see. Students, write it on your workbook and learnt it also. So student, take care of yourself. Allah Hafiz.